नमस्कार बच्चों, हम पार्ट 8 का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ पार्ट 8 पढ़ रहे थे और अब उसका थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों के वीर बालकों को और वीर पुरुषों को, वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं साहित्यकारों को समान रूप से सम्मानित किया जाता है और भारत के इन राज्यों के जो वीर होते हैं इन राष्ट्रीय त्योहारों पर उनको बुलाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है, चाहे वो वीर बालक हों, पुरुष हों, वयस्क हों, वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या साहित्यकार हों। यहाँ स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इस देश में सभी स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिले हुए हैं, इसीलिए वे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। देश की एकता में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है और हमारे देश की जो एकता है इसमें हमारी संस्कृत भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर भारत की भाषाओं की जननी संस्कृत है, क्योंकि उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की जननी संस्कृत है, अर्थात संस्कृत से ही वो सारी भाषाएं बनी हुई हैं। और दक्षिण भारत की भाषाओं में संस्कृत का बाहुल्य है और दक्षिण में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे अधिक, बाहुल्य माने अधिकता, उनमें संस्कृत भाषा की अधिकता देखी जा सकती है। यही कारण है कि भारतवासियों को एक दूसरे के समीप लाने का कारण संस्कृत को सम्मानित स्थान प्रदान किया जा रहा है और यह सबसे मुख्य कारण यही है कि भारतवासियों को एक दूसरे के पास लाने का संस्कृत अपना पूरा काम कर रही है और इसे एक सम्मानित स्थान दिया जा रहा है। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए और भाषा भेद की खाई को भरने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी के महत्व को समझाया था। राष्ट्र को, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक ही धागे में बांधने के लिए और भेदभाव को मिटाने के लिए, भाषा भेद को मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने एक अंतर मिटा दिया था। खाई मीन्स अंतर, कि हिंदी को अगर सभी लोग बोलेंगे तो इनके आपसी जो भाषा का भेद है वो समाप्त हो जाएगा, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने हिंदी के महत्व को समझाया था। समय आने पर हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है और जब समय आया है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी प्राप्त हो गया है। हिंदी सर्वगुण संपन्न भाषा है। इसमें तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्द प्रचुर मात्रा में हैं, अर्थात हिंदी एक ऐसी गुणों से भरी हुई भाषा है जिसमें संस्कृत के तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी सभी शब्द प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। भारत के हर प्रांत में हिंदी अवश्य बोली जाती है। भारत का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती है। उसका रूप चाहे जो भी हो, भारत के हर राज्य में हिंदी फिल्में बड़ी उत्सुकता से देखी और समझी जाती हैं। उसका कारण कोई भी रहा हो या कोई भी रूप हो, भारत की हिंदी की फिल्में जितनी भी हैं वो देश के हर राज्य में बड़ी ही उत्सुकता से, बड़ी ही उत्साह के साथ लोग देखते हैं और समझ भी लेते हैं। भारत की एकता के लिए सब भारतवासियों का, चाहे वे किसी जाति अथवा किसी धर्म से संबंध रखते हैं, यह कर्तव्य है कि वे उदार बने और दूसरों को अपना समझें। भारत की एकता के लिए ये सबसे अधिक जरूरी है कि वे चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, पर उनका कर्तव्य बनता है कि वो एक दूसरे के प्रति उदार बने और एक दूसरे को अपना समझें। जाति, प्रांत, वर्ण आदि के भेदभाव को मिटाकर हम सब एक हो जाएं। लेखक का कहने का मतलब है कि यदि हम जातियों के, वर्णों के या प्रांतों के भेदभाव को मिटा दें तो हम सभी मिलकर एक हो जाएंगे और हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। इसी में सब भारतवासियों का कल्याण है और इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसी से ही हमारा भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है और यदि हर देशवासी के अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाएगी तो हमारा देश बहुत ही जल्दी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हो गया है और मैं उम्मीद करूंगी कि ये पाठ आपने समझा होगा। आप दोबारा से इस पाठ को एक बार और पढ़ेंगे। दूसरी बात बच्चों, महामारी के चलते आप लोगों को घरों में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस अभी तक सबमिट नहीं हुई है, अभी तक विद्यालय में जमा नहीं हुई है,
तो मैं उनके माता पिता से निवेदन करूंगी कि बच्चों की फीस जो रह गई है कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा कराएं, क्योंकि आप सबके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।